हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। इस सेशन में हम अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक के गिरराज न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी हमारे पास हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर होंगे, नेशनल इंटरनेशनल के करंट अफेयर होंगे, उन सभी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। और सेशन की जो पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी न्यू जजेस हैव बीन अपॉइंटेड इन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? टोटल जो है 3 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्ति की गई है, जिनमें से एक है न्यायमूर्ति रंजन शर्मा, दूसरे हैं न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी, तीसरे हैं न्यायमूर्ति राकेश कैंथला। इसके अलावा इनकी जो नियुक्ति की गई और इन्हें जो शपथ दिलवाएगी वो दिलवाएगी हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल के द्वारा। और अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में टोटल जजेस जो हैं वो 12 हो चुके हैं। 12 में जो है हम एक हिमाचल प्रदेश के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको भी काउंट कर रहे हैं। 11 जजेस हैं और एक एचपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और वर्तमान में जो हमारे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस हैं वो हैं MS रतन श्री रामचंद्र राव। Which medal has been won by Nishad Kumar in men's high jump event at Para Athletics World Championship 2023 in Paris? पेरिस में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। तो याद रखिएगा, जो निषाद कुमार हैं उन्होंने पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 जो कि पेरिस में आयोजित की गई, वहाँ पर ऊंची कूद की स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भी सिल्वर मेडल जीता था। और निषाद कुमार जो हैं ये उन्ना जिले के रहने वाले हैं। हाउ मेनी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैज़ won बाई हिमाचल प्रदेश एट द ET गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023? ET गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 में हिमाचल प्रदेश ने कितने प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं? टोटल जो है 3 अवार्ड जीते हैं, जिनमें से एक गोल्ड अवार्ड है और दूसरा जो है वो सिल्वर मेडल है। तो हाल ही में आयोजित किए गए ET गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 में हिमाचल प्रदेश ने 3 अवार्ड जीते हैं और ये अवार्ड थे गोवा में आयोजित किए गए थे। और इनमें जो सबसे पहला गोल्ड मेडल जो है वो जीता गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल उत्कृष्टता के लिए, यानी कि डिजिटल एक्सीलेंस इन रूरल सेक्टर में। और जो 2 सिल्वर मेडल जीते गए उनमें से जो पहला सिल्वर मेडल है वो जीता गया उभरती प्रौद्योगिकियों की पहल में अग्रणी बनने के लिए, यानी कि लीडर इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इनिशिएटिव्स, जैसे कि हमारा हिमाचल का हिम परिवार है उसके लिए जीता गया ये। और जो दूसरा सिल्वर मेडल है वो जीता गया डिजिटल परिवर्तन के लिए E-गवर्नेंस में प्रौद्योगिकियों के अभिनव उपयोग के लिए, यानी कि इनोवेटिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन E-गवर्नेंस फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि हाल ही में HP शिवा MIS पोर्टल को लॉन्च किया गया था कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनमें डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। जैसे HP शिवा प्रोजेक्ट है उसका MIS पोर्टल लॉन्च किया गया, और जो जैसे हमारा हिम परिवार है उसको भी हिमाचल में चलाया गया है। इसके लिए हिमाचल को अवार्ड दिए गए। विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश टू इंक्रीज द ग्रीन कवर? हिमाचल में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई है? इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। रिसेंटली इन विच एरियाज द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू रिस्टोर नौतोड़ जमीन योजना? हाल ही में हिमाचल सरकार ने किन क्षेत्रों में नौतोड़ जमीन योजना बहाल करने का निर्णय लिया है? ये योजना जो है, जो भी हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर एरिया है जो चाइना के साथ लगता है, वहाँ पर नौतोड़ जमीन योजना इसे बहाल करने का निर्णय लिया गया है। हु इज़ द पब्लिशर ऑफ सोमसी मैगजीन? सोमसी पत्रिका का प्रकाशक कौन है? तो सोमसी पत्रिका को हिमाचल कला संस्कृति अकादमी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश विल पार्टिसिपेट इन द 25th वर्ल्ड क्लास स्काउट्स जैम्बोरी? 25वीं विश्व स्तरीय स्काउट्स जम्बूरी में हिमाचल प्रदेश के कितने प्रतिभागी भाग लेंगे? टोटल जो है 10 प्रतिभागी भी इसमें भाग लेंगे। और ये जो 25th वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी जो है इसका आयोजन किया जाएगा साउथ कोरिया में, और इसमें हिमाचल प्रदेश से 10 प्रतिभागी जो हैं वो भाग लेंगे। विच डिपार्टमेंट है रिसेंटली रिलीज द बुक कमर्शियल बी कीपिंग? हाल ही में किस विभाग द्वारा व्यावसायिक मौन पालन पुस्तक का विमोचन किया गया है? ये जो हमारा उद्यान विभाग है यानी कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा इस बुक का जो है अनावरण किया गया है। बाई whom इज द मिंजर फ्लोन इनटू द रावी रिवर एट द कंक्लूजन ऑफ द मिंजर फेयर?
मिंजर मेले के समापन के दौरान किसके द्वारा मिंजर को रावी नदी में प्रवाहित किया जाता है? ये किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। जो समापन समारोह होता है उसकी अध्यक्षता की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा, और उसी दिन जो है रावी नदी में उनके द्वारा मिंजर को प्रवाहित किया जाता है। एट विच प्लेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश अ जू विल बी सेटअप? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किस स्थान पर चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा बनखंडी में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश माँ ज्वालाजी शक्तिपीठ टेम्पल सिचुएटेड? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में माँ ज्वालाजी शक्तिपीठ मंदिर स्थित है? ये जो है कांगड़ा जिले में स्थित है। व्हेन डिड मोहम्मद बिन तुगलक विन फोर्ट ऑफ नगरकोट? मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट का किला कब जीता था? इसने जीता था 1337 में। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ मलाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? मलाना जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितने मेगावाट की है? तो ये है 86 मेगावाट। और कौन से ज़िले में है ये कुल्लू ज़िले में स्थित है। और हाल ही में न्यूज़ में भी था क्योंकि काफ़ी फ्लड आ चुका था और इसके जो गेट थे वो ओपन नहीं हो रहे थे, और दिल्ली से एक टीम बुलाई गई थी ताकि इसके जो हैं गेट ओपन किए जा सकें। व्हेन वाज द अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल में अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी वर्ष 2017 में। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा कि ये कहाँ पर है। जो हमारी अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय है, अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पर स्थित है? नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद इंडिया फॉर कोऑपरेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये किए गए हैं मोल्डोवा के द्वारा। ये जो हमारे क्वेश्चन है ये हमारा नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। इसमें ये पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने इंडिया के साथ जो है MOU साइन किया है, और किसके लिए? एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, और ये किया गया है मोल्डोवा के साथ। और अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पर हमारा इंडिया है, और मोल्डोवा जो है एक यूरोपियन कंट्री है, और मोल्डोवा की जो कैपिटल है वो है चिशिनाओ, और ऑफिशियल लैंग्वेज है रोमानियन, और जो करेंसी है वो है मोल्डोवन लियू। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक है रिलीज्ड अ रिपोर्ट सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट जून 2023? हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट जून 2023 रिपोर्ट जारी की है? ये रिपोर्ट जो है हाल ही में रिलीज़ की गई है, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज़ की गई है। Who had recently elected as the board of directors and constituency director of ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के निदेशक मंडल और संविधान निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ये हैं थुरैया हामिद अल हाशमी। इन्हें जो है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंस्टिट्यूंसी डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। और जो थुरैया हामिद अल हाशमी है ये UAE की पहली ऐसी महिला हैं जो इस पद पर पहुंची हैं, डायरेक्टर के पद पर पहुंची हैं, और अरब कंट्रीज़ की भी पहली ऐसी महिला हैं जो कि इस डायरेक्टर पद पे पहुंची हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कारगिल एक यात्री की जुबानी? कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक लिखी गई है ऋषि राज के द्वारा। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस? हाल ही में नर्सिंग सैन्य सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है अमिता रानी। इन विच सिटी इंडिया विल होस्ट द 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया? भारत के किस शहर में 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी की जाएगी? ये की जाएगी बेंगलुरु में, और बेंगलोर जो है कर्नाटका में है। और जो 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन जो है इंडिया में ही किया जाएगा, और पहली बार जो है इसका आयोजन इंडिया में किया जा रहा है। इसके अलावा जो है एशिया में भी पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड साउथ एशिया? उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसे हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट के दक्षिण एशिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका नाम जो है ये है पुनीत चंदोक। पुनीत चंदोक को जो है माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया वाले एरिया का इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है, और माइक्रोसॉफ्ट के साउथ एशिया का जो एरिया है वहाँ का भी प्रेसिडेंट बनाया गया है। हु इज़ द करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम? पेटीएम के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन है? तो जो पेटीएम के CEO हैं वो हैं आपके विजय शेखर शर्मा। नाम याद रखिएगा, पेटीएम के जो CEO हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा। इन विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इरीगेटेड एरिया लोकेटेड?
विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में स्थित है? ये जो है चाइना में स्थित है और लगभग 21% एरिया ऐसा है जो कि सिंचित है चाइना में। फ्रॉम वेयर डिड मनरेगा दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट स्टार्ट? मनरेगा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मनरेगा की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को और इसकी शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर गांव से। अंडर विच एक्ट डिड वुमेन गेट द राइट टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? ये मिला था मॉन्टेग जेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के अंतर्गत। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया था इसके अंतर्गत। अंडर विच आर्टिकल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट? किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो जो हमारी संघ की कार्यपालिका की संबंधी जो भी शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की वो किसके पास है? वो राष्ट्रपति के पास है। और ये आर्टिकल 53 में ये सब कुछ बताया गया है। एट वट टेम्परेचर डज हैवी वाटर फ्रीज? भारी जल किस तापमान पर जम जाता है? तो भारी जल यानी कि हैवी वाटर जो है ये 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रीम्स कॉल्ड? स्वप्नों की के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्वप्नों के अध्ययन यानी कि ड्रीम्स की स्टडी को कहा जाता है और न्यूरोलॉजी। विद विच इंस्ट्रूमेंट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड? वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को जो है बैरोमीटर से नापा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? भारतीय तिलहन संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? ये जो है हैदराबाद में स्थित है। तो ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको सेशन की PDF चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।